हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर गुड। गाइड, हमारे हिंदी व्याकरण के अंदर आज हमारा नेक्स्ट टॉपिक होने वाला है प्रत्यय। कल हम क्या है उपसर्ग के बारे में पढ़ा था। तो उपसर्ग और जो प्रत्यय होते हैं वो क्या होते हैं, शब्दांश होते। इट मीन्स शब्द से भी क्या है छोटे होते। तो उपसर्ग जो क्या होते थे वो हमारे क्या है मूल शब्द के आगे जुड़कर जो शब्द होता था उसमें क्या है परिवर्तन लाते थे। ठीक है, अब बात आती है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होते हैं, ये भी क्या है शब्दांश होते हैं जो क्या है शब्द के बाद जुड़कर क्या है उसमें क्या है एक विशेष परिवर्तन लाते हैं। यानी उपसर्ग और प्रत्यय क्या है, उपसर्ग क्या है मूल शब्द के आगे जुड़ते हैं और जो प्रत्यय होते हैं वो क्या है हमारे मूल शब्द के क्या है पीछे जुड़ते हैं। ठीक है, अब बात आती है प्रत्यय के भेद। जो प्रत्यय के जो भेद होते हैं वो क्या है दो भेद होते हैं। ठीक है, एक होता है हमारा कृत प्रत्यय और एक होता है हमारा तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो प्रत्यय के कितने भेद होते हैं, दो भेद होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। अब ये क्या है इनको समझेंगे। कृत प्रत्यय क्या होता है, ये क्या है, ये प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं। यानी कृत प्रत्यय कहाँ होएगा, जो क्रिया शब्दों के साथ जो प्रत्यय जुड़ेगा वो क्या होगा कृत प्रत्यय होगा, उसको हम क्या बोलेंगे कृत प्रत्यय। और जो तद्धित प्रत्यय होता है वो क्या होता है, ये ऐसे प्रत्यय होते हैं जो संज्ञा सर्वनाम विशेषण यानी संज्ञा सर्वनाम विशेषण इनके साथ जुड़ते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं हमारे तद्धित प्रत्यय कहलाते। तो कई बार क्या है हमसे पूछ लेता है एग्जामिनर कि इनमें से कृत प्रत्यय कौन सा, जो क्रिया के साथ जो जुड़ रहा होगा प्रत्यय वो हमारा कृत प्रत्यय होगा, और जो संज्ञा सर्वनाम या विशेषण इट मीन्स क्रिया को छोड़ के इन तीनों में से किसी के साथ भी जुड़ रहा होगा तो वो हमारा क्या होगा तद्धित प्रत्यय होगा। ठीक है, अब देखो जैसे ये लड़ाई शब्द लिखा मैंने एग्जाम्पल के लिए। अब इसमें क्या है हमारी मूल धातु क्या है और क्रिया क्या है ये बताओ। तो मूल धातु क्या है हमारी लड़। लड़ क्या है हमारी मूल धातु है। जब हम मूल धातु में ना प्रत्यय जोड़ते हैं तो वो हमारी क्या बन जाती है क्रिया बन जाती है। वो हमने पहले क्रिया के बारे में पढ़ा था, तब उसमें मैंने डिटेल से बताया था क्रिया किससे मिलके बनी होती है मूल धातु में। जब हम ना प्रत्यय को जोड़ते हैं तो वो क्या बन जाती है हमारी क्रिया बन जाती है। ठीक है, अब इसमें अगर प्रत्यय पूछा जाए तो इसमें प्रत्यय क्या बनेगा, लड़ हमारी मूल धातु हो गई और जो आई बच गए ना आई वो हमारा क्या बन जाएगा प्रत्यय बन जाएगा। अब बात आती है ये प्रत्यय हमारा क्या है तद्धित प्रत्यय है या कृत प्रत्यय है। जैसे हमने पढ़ा था जो कृत प्रत्यय क्या होता है, यानी जो क्रिया के साथ। अब लड़ना देखो, लड़ना कोई संज्ञा है या सर्वनाम है या विशेषण है, नहीं, लड़ना एक क्या है क्रिया है। तो ये आई किस क्या बन जाएगा हमारा एक कृत प्रत्यय बन जाएगा। ठीक है, अब देखो जो वैसे आपसे ये भेद वगैरह नहीं पूछा जाता एग्जाम्स के अंदर, सिर्फ आपसे क्या है शब्द दे देगा उसमें से ये पूछेगा इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बस। ये तो सिर्फ एक क्या है एक समझ के लिए मैंने बता दिया कि जो कृत प्रत्यय है उसके कितने भेद होते हैं, 5 भेद होते हैं। ठीक है, फर्स्ट आता है हमारा कृत्र कृतवाच्य यानी कृत्र कृत वाच्य। ध्यान रखना कृत्र क्या होता है, जो क्या है कर्ता का बोध कराने वाला हो। कृत्र क्या होता है, जो कर्ता का बोध कराते। तो इसके अंदर मैंने ऐसे शब्द लिखे हैं क्रिया वाले जो क्या है कर्ता का बोध कराते हो। ठीक है, वो शब्द लिखे यहाँ पे। तो आपको इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, सिर्फ आपको इतना पता होना चाहिए कि किस शब्द के अंदर कौन सा हमारा प्रत्यय है, बस। इससे क्या है ये मैंने इसलिए लिखा है ताकि इसमें क्या है हमारे ज़्यादा से ज़्यादा क्या है प्रत्यय कवर हो जाए। ठीक है, तो फर्स्ट देखो अब पढ़ाकू, इसमें क्या है कृत प्रत्यय में कृत प्रत्यय। इसमें क्या है हमने ऐसे छाट छाट के लिखे हैं जिसके अंदर क्या है हमें कर्ता का बोध हो। अब पढ़ाकू लिखा जैसे मैंने, ठीक है, पढ़ाकू, पढ़ाकू किसे बोलते, पढ़ने वाले को ही तो बोलते ना, पढ़ाकू झगड़ालू लड़ाकू, ये क्या है किसी कर्ता का बोध करा रहे हैं। तो यहाँ पे पढ़ाकू, तो इसके अंदर हमारी जो मूल मूल शब्द क्या मूल धातु क्या निकली हमारी पढ़। ठीक है, पढ़ में जब हम ना प्रत्यय लगाते हैं तो पढ़ना ये हमारी क्रिया हो गई। तो इट मीन्स ये कौन सा प्रत्यय हुआ कृत प्रत्यय हुआ। ठीक है, अब ये शब्द लिखा हमारे पास पढ़ाकू, तो इसमें हमें तो सिर्फ प्रत्यय बताना है। तो प्रत्यय क्या होगा, पढ़ हमारी क्या है धातु निकल गई तो हमारा क्या बचेगा आकू। तो आकू इसके अंदर क्या हो जाएगा प्रत्यय हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आता है हमारा लड़ाकू। लड़ हमारी मूल धातु और जैसे ही हमने इसमें ना प्रत्यय को ऐड किया लड़ना हमारी क्या है क्रिया बन गई। तो ये क्या है लड़ाकू, तो इसमें हमारा प्रत्यय क्या हो गया आकू। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है हमारा मिलनसार।
ये ऐसे प्रत्यय है जो क्या है, कर्ता का बोध करा रहे, ठीक है, ध्यान रखना। मिलनसार, अब इसमें क्या है, मिलन क्या है, एक मूल शब्द हो गए, इट मीन्स मूल शब्द या फिर हम बोल सकते क्रिया। अब इसमें मिलना, मिलना क्या है, क्रिया है। सार, सार हमारा क्या बन जाएगा, प्रत्यय बन जाएगा। ऐसे भगोड़ा, भग हमारा क्या है, मूल शब्द है, और इसमें ओड़ा ऐड कर दिया तो क्या बन जाएगा, ये ओड़ा क्या है हमारा, एक प्रत्यय निकल के आएगा, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा खिलाड़ी। खिलाड़ी, इसके अंदर हमारा प्रत्यय क्या होगा, आड़ी। खिल में हम ना प्रत्यय जोड़ देंगे तो हमारी क्या है, क्रिया बन जाएगी। ऐसी तैराक, ठीक है, इसमें हम तैर हमारा क्या है, मूल धातु है, ठीक है। अब इसमें ना प्रत्यय लगा देंगे तो क्रिया बन जाएगी तैरना, बट हमें तो प्रत्यय बताना है, तो प्रत्यय क्या बन जाएगा, तैराक। जैसे हमें शब्द दे दिया, तैराक में पूछे कि कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय है, तो हमें कैसे पता लगेगा कि ये कृत है या फिर तद्धित है। अब जैसे ये तैराक है, ठीक है, अब ये देख लो, तैरना हमारी कोई क्रिया होती है या नहीं होती, तो तैरना तो हमारी क्रिया होती है, अगर क्रिया है तो वो कृत प्रत्यय है, तो ध्यान रखना। फिर आता है जुझारू। जुझारू का, इसमें हमारा प्रत्यय क्या होता है, आरू, ठीक है। जूझ क्या है, एक हमारी मूल धातु या फिर हम बोल सकते हैं मूल शब्द निकलेगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्रम कृत प्रत्यय। इट मीन्स इसके अंदर क्या है, कर्म होता है, तो इसको क्या है, अगर इससे क्वेश्चन पूछता है तो हमें क्या एक स्टेटमेंट देगा, इट मीन्स एक सेंटेंस देगा, उसके अंदर इसको प्रयोग करके देगा। जैसे कि बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, बच्चे ने खिलौना तोड़ दिया, तो हमें तो कर्म कृत प्रत्यय चाहिए। तो बच्चे ने क्या तोड़ दिया, खिलौना तोड़ दिया, ठीक है। तो तोड़ दिया तो क्या हो जाएगा, हमारी क्रिया हो जाएगी, ठीक है। और खिलौना जो बचता है वो हमारा क्या हो जाएगा, क्रम कृत वाच्य हो जाए। कई बार क्या है, एक सेंटेंस दे देगा, उसमें क्या है, कर्म होगा, और हमसे पूछ लेगा कि कौन सा कर्म कृत वाच्य है, तो ये कई बार क्या है, फाइंड आउट करवा सकता है, ठीक है। वैसे ज़्यादातर तो एग्जाम्स में सिर्फ इतना ही पूछा जाता है कि इस शब्द में कौन सा प्रत्यय है, बट हमें तो सब कुछ पढ़ना है 0 से 100% तक, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा करण कृत प्रत्यय। इसके अंदर होता है करण, जो क्या है, किसका बोध कराता है, किसी साधन का। करण क्या होता है, जैसे से या वे के द्वारा, करण क्या होता है, से या के द्वारा। इट मीन्स कोई साधन हो या फिर किसी काम के पीछे, करने के पीछे कोई हमारी वजह हो, ठीक है। अब जैसे इसके कुछ उदाहरण लिए, जैसे मैंने झाड़न हो गया, झाड़, झाड़ हमारा एक मूल शब्द है, इसमें क्या हमने न प्रत्यय जोड़ा, अन प्रत्यय जोड़ेंगे, क्यों, क्योंकि जो डे होता है इसमें क्या है, झाड़न बोल के देखो, झाड़न यानी अन निकल रहा है ना, तो अन हमारा क्या प्रत्यय हो जाएगा। झाड़ू, इसमें क्या है, हमारा ऊ प्रत्यय हो जाएगा। अब छोटा ऊ क्यों नहीं लगा, क्योंकि यहाँ पे मात्रा देखो, मात्रा भी किसकी है, बड़ा ऊ की है, तो हमारा बड़ा ऊ ही निकलेगा, ठीक है। फिर आता है हमारा झूला। झूला, इसमें क्या प्रत्यय हो जाएगा हमारा, आ एक प्रत्यय हो जाए। ऐसे नेक्स्ट आता है हमारा लेखनी। लेखनी क्या है, एक साधन है लिखने का, क्या है, साधन है लिखने का। ऐसे झूला, झूला भी क्या है, एक साधन है खेलने का। तो लेखनी, लेख हमारा क्या है, एक मूल शब्द है, और इसमें क्या है, हमारा नी प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। कतरनी, इसमें भी क्या है, नी प्रत्यय है। ढक्कन, अन प्रत्यय है। बेलन, बेलन क्या है, बेलने के काम आता है तो ये भी सारी क्रिया, ध्यान रखना, सारी ही क्रियाएं हैं ये, जो क्या है, जैसे बेलना हो गया, ढकना हो गया, कतरना हो गया, लेखन हो गया, सारी क्रियाएं हैं। ओढ़नी हो गया, इसमें क्या है, नी प्रत्यय हो गया, ठीक है। फिर आता है हमारा भाववाचक कृत प्रत्यय। इस भाववाचक, इसके अंदर क्या है, सिर्फ एक भाव होगा, क्रियाएं तो इसी के अंदर भी होगी, बट उन क्रियाओं से क्या है, एक भाव निकलेगा। जैसे आप हो गया, जैसे मिलाप, इसमें क्या है, हमारा आप प्रत्यय है। मिल, मिल में हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो मिलना एक क्रिया बनेगी, एक क्रिया बन जाएगी ना, तो हमारे पास प्रत्यय तो क्या बचा, आप। ऐसे चढ़ाव में क्या प्रत्यय है, आओ। खिंचाव में क्या प्रत्यय है, आओ, ठीक है। लड़ाई, आई, लड़ आई, ध्यान रखना, इनको क्या है, आप टुकड़े कर लेना, तो इसी से हमें पता लग जाएगा कि कौन सा प्रत्यय है। ज़्यादातर दिक्कत तो ना उपसर्ग में, उपसर्ग पता करने में आती है। प्रत्यय तो तुम इजीली फाइंड आउट कर पाओगे कि किस शब्द में हमारा कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है। जैसे पहनावा, तो पहन, पहन क्या है, पहनना, पहन में क्या है, हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो हमारी क्रिया बन जाएगी ना, पहनना। तो इसमें देखो, आवा, आवा प्रत्यय हो गया।
चढ़ावा में भी आवा प्रत्यय हो गया। बनावट, बोल के देखो, जैसे बनावट, आवट। सजावट, आवट प्रत्यय है। सजना एक क्रिया है, बनाना एक क्रिया हो गई। चुनौती, चुनना, इट मीन्स जैसे बोलते हैं ना सिलेक्ट करना, चुनना। चुनौती, ओती प्रत्यय हो गया। कटौती, काटना, कटौती, ओती प्रत्यय हो गया। फिर थकान, आन, थक आन। उड़ान, उड़ान, ठीक है। घबराहट, आहट, मुस्कुराहट। ये शब्द ये कैसे है? घबराहट, घबराना तो क्रिया है, ठीक है। जो घबराहट शब्द हमने लिखा है ना, ये क्या है? भाव को दर्शा रहा है, ठीक है। बट मैं बार बार बोल रही हूँ कि हमसे क्या है, टाइप्स वगैरह नहीं पूछाएगा जाएगा, सिर्फ हमें क्या है, शब्द दिया होगा। तो जो मैं ये शब्द करा रही हूँ, बस सिर्फ आप इन पे फोकस करना है। ये भले ही इसको बेशक से मत देखना, मेन फोकस तो इन पे रखना कि शब्द के अंदर हमारा कौन सा प्रत्यय निकल रहा है, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता हमारा क्रिया कृत प्रत्यय। इसके अंदर देखो, भरता, भरना, भर में हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो क्या है, हमारी क्रिया बन गई। हमें तो बस यहाँ जो शब्द दे रखा है उसमें प्रत्यय बताना है, तो ता हमारा क्या है, प्रत्यय हो जाएगा। गाता में क्या है, ता। पढ़ता में ता। भरी में बड़ी ई। चली में फिर बड़ी, ये हमारे क्या है, प्रत्यय हो गई। इट मीन्स कौन से प्रत्यय है ये? कृत प्रत्यय। कृत प्रत्यय क्या होते हैं? जो क्रिया के साथ जुड़े हुए होते हैं, यानी जो प्रत्यय क्रिया शब्दों के साथ जुड़ते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे कृत प्रत्यय। अब बात आती है तद्धित प्रत्यय। तो आपसे सिंपल सिर्फ इतना पूछा जाएगा, कोई भी शब्द दे देगा और उसमें से सिर्फ क्या तो इतना पूछेगा कि कृत प्रत्यय कौन सा है, तद्धित प्रत्यय कौन सा है। या फिर इसमें क्या है, शब्द देके सिर्फ प्रत्यय फाइंड आउट कराएगा कि इसमें हमारा कौन सा प्रत्यय है। 4 ऑप्शन दे रखे होंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट तद्धित प्रत्यय। जो तद्धित प्रत्यय होते हैं उसके क्या है, 8 भेद होते हैं। कितने भेद होते हैं? हमारे 8 भेद होते हैं। फर्स्ट आता है कृत्र तद्धित प्रत्यय। इट मीन्स कृत्र, जैसे इसमें हम पढ़ा था हमने, ये ऐसे तद्धित प्रत्यय होते हैं जो क्या है, कर्ता का बोध कराते हैं। और ये तद्धित प्रत्यय कौन से होंगे? संज्ञा हो सकती है, सर्वनाम हो सकती है, विशेषण हो सकती है। इट मीन्स क्रिया नहीं हो सकती। अब जैसे कार प्रत्यय वाले शब्द देखेंगे, जैसे गीतकार, यानी जो गाने वाला होता है, कोई कर्ता का तो बोध कराना है ना। जैसे सलाहकार, ये क्या है, ये हमारी क्रियाएं नहीं है, ठीक है। गीत में हम ना प्रत्यय जोड़ेंगे तो गीत ना, ये कोई क्रियाएं बनी? हमारी क्रिया नहीं बनी। सलाह में ना प्रत्यय जोड़ेंगे, सलाहना, तो ये हमारी क्रिया हुई? नहीं हुई। इट मीन्स क्रिया शब्द नहीं है ये, ठीक है। फिर है परोपकार। इसमें प्रत्यय तो हमारा कार है, दिख रहा है हमें साफ, ठीक है। बट ये शब्द क्या है, क्रिया भी नहीं होने चाहिए। फिर जुआरी, जुआरी, इसमें लुहारी, आरी प्रत्यय है, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा, जैसे सब्जी वाला दे दिया, इसमें क्या प्रत्यय है हमारा? वाला। दूध वाला, इसमें भी वाला प्रत्यय हो गया। लुहार, सुनार, आर प्रत्यय है इन दोनों के अंदर। दयावान, वान प्रत्यय हो गया। गुणवान, वान प्रत्यय हो गया। मजाक या ईया, मजाक में हमने क्या जोड़ दिया? ईया प्रत्यय जोड़ा है, ठीक है। बिचौलिया, इसमें भी क्या है? ईया प्रत्यय है। फिर नेक्स्ट आता है हमारा भाववाचक तद्धित प्रत्यय। भाव, इट मीन्स भाव का बोध कराने वाले तद्धित प्रत्यय। जैसे आवट से क्या बन जाएगा? महावट। इफ महाना, महाना, महा जो शब्द है मूल शब्द है, मह जो मूल शब्द है, इसमें हम ना प्रत्यय को जोड़ते तो क्या हमारे पास क्रिया बनती है? नहीं बनती। महावट, ये क्या है? इट मीन्स ये भाव है, इनको सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं। भाववाचक क्या होते हैं? जैसे हमने संज्ञा के अंदर भी पढ़ा था, भाव इट मीन्स ऐसी चीजें होती है जिनको क्या हम प्लेट में परोस नहीं सकते, ध्यान रखना। वो हमारी क्या होती है? भाववाचक होती है। तो महावट, इसको सिर्फ हम क्या है, फील, महसूस कर सकते हैं। आस, मिठास, अब मिठास को ये तो है नहीं कि मैंने प्लेट में रख के दी थी, मिठाई को ही तो परोस सकते हैं, बट मिठास है, इसको क्या है, सिर्फ हम महसूस कर सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो मिठास शब्द में क्या प्रत्यय हो जाएगा? आस, ठीक है। मिठाई, इसमें क्या प्रत्यय है हमारा? आई। इसमें महंगाई, महंगा, बुरा, ये क्या है, हमारे मूल शब्द है, और इसमें क्या प्रत्यय है हमारा? ई, ठीक है। ऐसे कड़वाहट, आहट, आहट प्रत्यय है इसमें, आहट, ठीक है। फिर आते हैं हमारे लघुतावाचक तद्धित प्रत्यय। ये क्या होते हैं? लघुता मीन्स छोटे,
जो शब्दों को क्या है छोटा रूप दे देते, इट मीन छोटे शब्दों के लिए यूज होते, जैसे री, छत, छतरी, इसमें क्या हमारा री प्रत्यय, छत हमारा एक मूल शब्द है। ऐसे ढोलक, ढोलक, ढो जैसे ढोलक होता है बड़ा रूप और ढोलकी क्या है तो उसका छोटा रूप होता है। तो सिर्फ हमें तो प्रत्यय बताना है, तो इसमें क्या हो जाएगा की हमारा प्रत्यय हो जाएगा। गठड़ी, इसमें हमारा क्या है डी प्रत्यय हो जाएगा। पगड़ी, डी प्रत्यय, ये क्या है जो हमारे बड़े रूप, जैसे गठड़ का क्या हो जाएगा गठड़ी हो जाएगा, पगड़ का क्या हो जाएगा पगड़ी हो जाएगा। ऐसे मान लो रस्सा है तो रस्सी, प्याला का प्याली, इट मीन जो हमारे बड़े रूप बड़ी चीजें हैं उनका क्या है एक छोटा रूप है। तो हमें सिर्फ क्या है इसमें से क्या बताना प्रत्यय बताना। तो इसमें क्या है ई प्रत्यय है तीनों के अंदर, थाली में भी, प्याली में भी, रस्सी में भी। ये क्या है नेक्स्ट आता है हमारा संबंधवाचक तद्धित प्रत्यय, यानी इसके अंदर क्या है ये ऐसे शब्द होंगे जिसमें क्या है संबंध बताया गया होगा। जैसे ससुराल, ससुराल कहाँ होता है यानी ननिहाल, इसमें प्रत्यय तो हमारा क्या है आल और हाल है, ठीक है। प्रत्यय तो क्या है हमारा आल है और हाल है। ससुराल, ससुराल जहाँ लड़की जब दूसरे घर जाती है तो उसको क्या बोलते हैं ससुराल, यानी सासरे वाले से जब संबंध होता है उसको क्या बोलते हैं ससुराल, ठीक है। ऐसे फिर ननिहाल हो गया। अब क्या है ममेरा, ममेरा में क्या प्रत्यय है हमारा एरा प्रत्यय है। क्या प्रत्यय है हमारा एरा प्रत्यय है। अब ये वाला एरा लगा दिया तो गलत हो जाएगा। ये वाला एरा कब आता है जब हमारे यहाँ पे दो मात्रा आती, ऐ की मात्रा, तो यहाँ पे तो सिर्फ एक की मात्रा है तो हमारा ये ए डी वाला एरा आएगा, ठीक है। चचेरा, सपेरा, बिहारी, इसमें क्या प्रत्यय है हमारा ये क्या है संबंध को बता रहे। कैसे बता रहे, जैसे बिहारी यानी जो बिहार के लोग हैं उनको हम क्या बोलते थे बिहारी, राजस्थान के है उनको क्या बोलते हैं राजस्थानी। ये क्या एक संबंध को बता रहा है कि ये लोग वहाँ के रहने वाले हैं। ऐसे बंगाल में ई प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया बंगाली, राजस्थान में हमने ई प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया राजस्थानी, ठीक है। फिर आते कर्मवाचक, कर्मवाचक जैसे ये जो पहला दूसरा तीसरा इनमें, अब इसमें क्या है वा प्रत्यय, देखो वा प्रत्यय 7वां 8वां 19वां, ये क्या है कर्म को दर्शाते हैं, ठीक है। फिर है दूसरा तीसरा, ठीक है। इसके अंदर देखो क्या प्रत्यय हमारा सरा, दू और ती, ये क्या है हमारे शब्द बच गए, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो गुणवाचक तद्धित प्रत्यय, इसके अंदर क्या होता है हमारा गुण को बताते हैं। वो गुण अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। जैसे ई प्रत्यय वाले शब्द हो गए, पापी हो गए, ईमानदारी हो गई, ये क्या है किसी भी व्यक्ति के क्या है गुणों को बता रही है, ठीक है। हमें प्रत्यय फाइंड आउट करना है तो प्रत्यय क्या हो जाएगा ई, बड़े ई, बड़ी की मात्रा जैसे ईमानदार में बड़ी लगा दी तो ईमानदारी, ईमानदार हमारा मूल शब्द है और ई जो है वो हमारा क्या है एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है, ठीक है। ऐसी शारीरिक, इसमें क्या है हमारे इक प्रत्यय है। मासिक, इक प्रत्यय है इसके अंदर भी। भूखा, आ प्रत्यय है, भूख में क्या है हमने आ प्रत्यय को जोड़ दिया तो क्या बन जाएगा भूखा बन जाएगा, ठीक है। फिर आते हैं अप्रत्ययवाचक तद्धित प्रत्यय, ये क्या होते हैं ये प्रत्यय ऐसे होते हैं जो क्या है जो संतान के बारे में बताते हैं, जो क्या है संतान से संबंध बताते। अब ये यहाँ पे देखो जैसे कौरव, इसमें हमारा क्या प्रत्यय है ए, कैसे पता लगेगा कौरव, यानी इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे इसके टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा कुरुधन ए, यानी जो कौरवों के पुत्र थे उनको जो कुरु से पैदा हुए थे, जो उनको कुरु से जो पैदा हुए थे उनको क्या बोलते हैं हम कौरव बोलते हैं। ऐसे फिर आता है मानव, इसमें भी हमारा क्या प्रत्यय है ए प्रत्यय है। मनुधन ए, यानी जो मनुष्य जात से जो पैदा हुए होते लोग उनको क्या बोलते हैं हम मानव बोलते हैं, मनु जात से जो पैदा हुए हैं, ठीक है। फिर आता है यह प्रत्यय, जैसे दैत्य, दिति धन यह, यानी दैत्य शब्द दे देगा और इसमें क्या है हमें प्रत्यय फाइंड आउट करना है तो क्या बनेगा इसमें प्रत्यय यह, इसको टुकड़े करेंगे तो क्या बनेगा दिति धन यह, तो यह हमारा क्या है प्रत्यय है, मूल शब्द इसके अंदर दिति है। फिर है वात्स्यान, इसमें क्या है वात्स्य क्या है हमारा मूल शब्द है और जो आयन है इसके अंदर क्या है हमारा एक प्रत्यय जुड़ा हुआ है। फिर आता है हमारा विशेषण तद्धित प्रत्यय, यानी क्या है ऐसे तद्धित प्रत्यय बनाने हैं जो क्या है विशेषण से बने हो, जैसे ऊंचा नीचा गीला। अब ये शब्द दे दिए तो हमें क्या, हमें तो सिर्फ प्रत्यय बताना है तो गीला,
इसमें गील क्या है, एक शब्द बन गया हमारा, और आ हमारा प्रत्यय। नीच, नीच क्या है, एक विशेषण शब्द है, और इसमें क्या है, हमने आ प्रत्यय लगा दिया तो क्या बन गया, नीचा। ऊंचा, इसमें क्या है, आ प्रत्यय है, तो ये हमारे कैसे कृत प्रत्यय है या तद्धित प्रत्यय, अगर सिंपल पूछे तो ये हमारे तद्धित प्रत्यय। क्यों, अगर इसके मूल शब्द में हम ना प्रत्यय जोड़े तो क्या क्रिया बन रही है, नहीं बन रही। ऊंचना, नीचना, गीलना, ये कोई क्रिया हुई नहीं, ये क्या है, हमारे विशेषण है। तो गाइस जो हमारा प्रत्यय वाला टॉपिक था वो कंप्लीट हुआ, ठीक है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो डोंट फॉरगेट लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ठीक है। कल मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। सॉरी, कल का तो आपका ऑफ रहेगा, कल संडे है। मंडे को मिलते हैं एक नई क्लास के साथ। बाय बाय, टेक केयर।